नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि इस समय अगर सबसे ज़्यादा परेशान स्थितियों में कोई भी कर्मचारी वर्ग या फिर कोई भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी चल रहे हैं तो वे हैं अतिथि शिक्षक। क्योंकि लगातार जहां एक और भविष्य सुरक्षित किए जाने के लिए परेशान है तो दूसरी तरफ अलग-अलग कैडर से परेशान हैं, तो तीसरी ओर यहाँ पर समय से मानदेय भुगतान न किए जाने से परेशान हैं। कहना ये है कि आतिथ्य शिक्षक व्यवस्थाओं में आज भी कोई सुधार न किए जाने से लगातार आज भी आतिथ्य शिक्षक लगातार परेशानी की दौर से गुजर रहे हैं। खास बात यह है कि लगातार संघर्ष किए जाने के बाद, अपने भविष्य को सुरक्षित किए जाने के बाद भी आप समस्त आतिथ्य शिक्षकों की कोई सुन ही नहीं रहा है और लगातार सड़कों में अपने न्याय की मांग के लिए लड़ते आ रहे हैं। कहना यह है कि महापंचायत आदेश जो कि लेटर जारी नहीं किए जाने से लगातार परेशान हैं, तो दूसरी तरफ जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं कि जहां डीपीआई की ओर से एक आदेश जारी किए जाते हैं कि आप तमाम अतिथि शिक्षकों को कार्य मुक्त नहीं किया जाना है, तो दूसरी ओर डीपीआई की ही ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन समस्त जिला शिक्षा अधिकारी के पास किया जाता है और उस पर बताया जाता है कि जितने भी अतिथि शिक्षकों के स्थान पर कोई नियमित शिक्षक आ जा रहे हैं उन सभी को कार्य मुक्त किया जाना है। और कुछ इसी प्रकार से प्रत्येक जिलों से लगभग आतिथ्य शिक्षकों को कार्य मुक्त किए जाने हेतु आदेश जारी किए जाते हैं। कहना यह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अब आदेश जारी किए जाना प्रारंभ कर दिए गए हैं और जहां तक मानना है तो हर एक जिला शिक्षा अधिकारी के ओर से आदेश भी जारी किए जा चुके हैं कि ऐसे स्थानों पर जहां पर भी नियमित शिक्षक आ जा रहे हैं उन स्थानों में आतिथ्य शिक्षकों को कार्य मुक्त किया जाए तत्काल की स्थिति में। कुछ इस प्रकार के आदेश निश्चित ही कर सकते हैं कि उन समस्त आतिथ्य शिक्षकों को परेशान कर सकते हैं जिनके पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। क्योंकि काफ़ी ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो आज की स्थिति में एक परिवार का पालन व पोषण करते आ रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, तो तीसरी ओर उनके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प, वो है आतिथ्य शिक्षक का विकल्प। और आतिथ्य शिक्षकों का भविष्य कुछ इस प्रकार से अंधकार में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी आप स्पष्टतः हो पा रहे होंगे कि जहाँ 3 माह से वेतन नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए लगातार ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, तो दूसरी ओर आतिथ्य शिक्षकों को बाहर के जाने के लिए जो आदेश जारी किए जा रहे हैं। कहना यह है कि यहाँ पर आतिथ्य शिक्षकों के साथ एक बड़ा मजाक उनके भविष्य के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहना यह है कि आतिथ्य शिक्षकों के भविष्य में लगातार अंधकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ इस प्रकार से अतिथि शिक्षक समन्वय समिति की ओर से लगातार संघर्ष किए जा रहे हैं, लेटर लिखे जा रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन आज दिनांक तक इनके लिए कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, कोई निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं, कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से लगातार आतिथ्य शिक्षक परेशान होते आ रहे हैं। यहाँ पर अतिथि शिक्षक समस्याओं के निराकरण करने बाबत लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं और कहना यह है कि 14 वर्ष से लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन आज दिनांक तक आतिथ्य शिक्षकों की एक भी परेशानियों का समाधान नहीं हो पाया। काफी गंभीर स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं और जबकि आज 50 सालों की उम्र हो चुके हैं अतिथि शिक्षकों की, उस स्थिति में आज बाहर किए जा रहे हैं। कोई भविष्य के साथ इस प्रकार से दोहरा व्यवहार किस प्रकार से किया जा सकता है, जबकि आतिथ्य शिक्षक पूरी तरह से योग्य हैं, पूरी तरह से बीएड डीएड डिग्री धारी हैं, पूरी तरह से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, इसके बाद भी इस प्रकार के कंडीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। निश्चित ही कह सकते हैं कि आतिथ्य शिक्षकों के भविष्य को लेकर कहीं भी कोई ठोस कदम आज दिनांक तक नहीं उठाई जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पहले हमें न हटाने की बात की गई और अब कर रहे हैं सेवा समाप्ति। कुछ इस प्रकार से लगातार आदेश जारी किए जा रहे हैं। साथ ही में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भविष्य सुरक्षित करने सहित अन्य मांग को लेकर उप मुख्यमंत्री व कई मंत्रियों से मिले अतिथि शिक्षक और साथ ही में संघ के पदाधिकारी, लेकिन इनके समस्याओं का समाधान आज दिनांक तक नहीं हो जाने से काफी परेशान स्थितियों से गुजर रहे हैं, निश्चित ही कह सकते हैं। और आतिथ्य शिक्षकों की पीड़ा को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है और अगर तैयार होते तो निश्चित ही कह सकते हैं कि आज तक आपके भविष्य सुरक्षित से लेकर कोई न कोई आदेश जारी निश्चित तौर पर कर दिए गए होते। जिस प्रकार से आप लगातार संघर्ष करते आ रहे थे उसके लिए आज तक आपको कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है और हमारा मानना है कि अगर आपके मानदेय को 2 गुना बढ़ाया गया है
तो उस मानदेय का क्या जो कि आज है और कल आपके पास मानदेय नहीं रहेगा, क्योंकि जब आपकी सेवाएं ही नहीं ली जाएंगी तो आपका मानदेय कहां से रहने वाला है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि आपके भविष्य के साथ एक बड़ा मजाक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अतिथि शिक्षक बोले शिवराज की घोषणाओं पर अमल करे वर्तमान सरकार। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ पर माननीय शिवराज जी के लिए यहाँ पर अतिथि शिक्षक लगातार गुहार अपनी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर निश्चित ही कह सकते हैं कि एक बड़ा निराशा देखने को मिल रहा है उन तमाम अतिथि शिक्षकों को जिनकी ओर से लगातार संघर्ष किए जाने के बाद भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। कहना यह है कि लगातार उच्च स्तर तक इनके द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, इनके द्वारा लगातार पैरवी की जा रही है, इनके द्वारा लगातार निवेदन किए जा रहे हैं, अपनी व्यथाओं को सुनाई जा रही हैं। लेकिन निश्चित ही कह सकते हैं कि यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के भविष्य को लेकर किसी प्रकार की कोई चिंताएं नहीं दिखाई दे रही हैं। और आज हालत ये होती हुई दिखाई दे रही है कि एक बार पुनः अतिथि शिक्षक कार्य मुक्ति के और प्रस्थान कर चुके हैं। कहना यह है कि हजारों अतिथि शिक्षक कार्य मुक्त हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं और उनकी पीड़ाओं को कोई सुनने वाला समझने वाला नहीं है। निश्चित ही कह सकते हैं कि अगर अतिथि शिक्षक स्कूलों में काफी सालों से अपनी सेवाएं दिए हैं और मध्य प्रदेश सरकार की मदद किए हैं स्कूलों में उन समय में जबकि शिक्षक उपस्थित नहीं थे, तब जाकर उन्होंने अपनी सेवाएं स्कूलों में दिए और एक अच्छा शिक्षा व्यवस्था दिया। निश्चित ही कह सकते हैं एक बड़ा सुधार, एक बड़ा रिजल्ट दिया। उसके बाद भी कुछ इस प्रकार से अतिथि शिक्षकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। निश्चित ही कह सकते हैं कि काफी निराशाजनक स्थितियां बनी, जबकि अतिथि शिक्षकों की ओर से काफी अच्छे रिजल्ट भी दिए गए, चाहे वो 10वीं के हो, चाहे वो 12वीं के हो या किसी भी कक्षाओं के हो। यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट देने के बाद भी उन अतिथि शिक्षकों को, उन शिक्षकों को बाहर किया जा रहा है जो कई सालों से अपनी सेवाएं दिए और इसके बाद उन्हें अयोग्य साबित करते हुए बाहर किया जा रहा है। काफी निश्चित ही कह सकते हैं कि निराशाजनक स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि अतिथि शिक्षकों में भी काफी ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो बीएड डीएड के साथ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है और पात्रता परीक्षा में वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 भी यानी तीनों कैटेगरियों को क्वालिफाई किए हैं। इसके बाद भी उनके समस्याओं का समाधान किसी के पास नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित ही कह सकते हैं कि एक कैडर के साथ इन्हें सुरक्षित किया जाना चाहिए। अब बात आती है कि आखिरकार आप सभी के नियमितीकरण क्यों नहीं हो पा रहे हैं, सरकार का ध्यान आपकी ओर क्यों नहीं है। निश्चित ही कह सकते हैं कि अब यह प्रश्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या आप सभी की जो नियुक्ति है वह एसएमसी नियमों पर आधारित है इसलिए नहीं आपको मिल पा रहा है नियमितीकरण, या अतिथि शिक्षक की आप योग्य नहीं है। अब निश्चित ही कह सकते हैं कि आप योग्य अगर नहीं है तो आप लोगों ने अच्छा रिजल्ट किस प्रकार से दिया, तो ये बात तो हो ही नहीं सकती है, पूरी तरह से बात ही गलत हो चुकी है। क्योंकि अतिथि शिक्षक आज की स्थिति में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण व बीएड डिग्री धारी हैं, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि ये स्थितियां नहीं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अब तीसरी बात ये आती है कि क्या अतिथि शिक्षक में कई कैडर होने से यानी कई सालों से अतिथि शिक्षकों ने सेवाएं दी, उसके बाद बाहर हुए नए अतिथि शिक्षक सेवाओं में रखे गए, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि अगर कैडर की समस्याएं हैं तो यहाँ पर एक कैडर बनाकर इन्हें फिक्स किया जाना चाहिए या फिर एक नियमानुसार व्यवस्था किए जाने के बाद अतिथि शिक्षकों को सुरक्षित किया जाना चाहिए और जितने अतिथि शिक्षक इस पर आ रहे हैं उन सभी को नियमितीकरण प्रदान कर देना चाहिए और इसके उपरांत जो नहीं आ पा रहे हैं उन्हें एक नियम के आधार पर सुरक्षित किया जाए। और अगर हम बात करें कि एसएमसी आधारित आप सभी की नियुक्ति है, तो ऐसी बात नहीं है। एसएमसी आधारित अगर आपकी नियुक्ति हुई है तो नियुक्ति भी आप सभी की लीगल तरीके से हुई है, और अगर नहीं हुई है तो यहाँ पर आपके क्वालिटी को रखा जाए, आपके पात्रता परीक्षा बीएड डीएड उत्तीर्ण को रखा जाए और उन नियमों के आधार पर आपको नियमितीकरण दिया जाए। क्योंकि आप कई सालों से अपनी सेवाएं दिए हैं, तो उन सेवाओं को किस प्रकार से सरकार भुला सकती है। आपने इतने सालों तक मेहनत किया है, आपने निश्चित ही कह सकते हैं कि एक नया कीर्तिमान रचा है, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि आप सभी को इस प्रकार से बाहर किया जाना पूरी तरह से गलत है और आप सभी को या आप सभी के भविष्य को सुरक्षित किया जाना सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है और अपने दायित्वों के आधार पर सरकार को आप सभी को नियमितीकरण देना चाहिए, निश्चित तौर पर कह सकते हैं। तो कहना यह है वीडियो के अंत में कि आप सभी को एक कैडर के अकॉर्डिंग निश्चित ही कह सकते हैं कि नियमितीकरण का लाभ मिले, क्योंकि लगातार अतिथि शिक्षक बाहर होते जा रहे हैं और यहाँ पर कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि नए अतिथि शिक्षक स्कूलों में मर्ज होते
जा रहे हैं, पुराने अति शिक्षक बाहर होते जा रहे हैं और आखिरकार कब तक ये अति शिक्षक व्यवस्थाएं कुछ इसी प्रकार की चलती रहेगी और कितने अति शिक्षक बनते हुए अपने भविष्य को अंधकारमय बनाते जाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह निश्चित तौर पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में अति शिक्षकों ने अपनी सेवाएं दी हैं और लाखों की संख्या में जितने भी अति शिक्षकों ने अपनी सेवाएं दिए हैं उन सभी का आज भविष्य अंधकार में बन चुका है, निश्चित ही कह सकते हैं। कहना यह है कि लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं के कारण लाखों अति शिक्षक आज अपने भविष्य के साथ मजाक बनकर रह गए हैं, अपने भविष्य को आज अंधकारमय बना लिए हैं। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि इस पर सरकार को एक नई व्यवस्था के साथ नियमितीकरण दिया जाना चाहिए और भविष्य सुरक्षित किया जाना चाहिए। एक बार अतिथि शिक्षकों के बारे में बारीकी से निश्चित ही कह सकते हैं कि सरकार का ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि लगातार उनके द्वारा पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ कार्य किया जा रहा है, अच्छा रिजल्ट दिया जा रहा है, तो उन्हें नियमितीकरण का लाभ मिले, कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो निश्चित ही कह सकते हैं कि वीडियो को निश्चित तौर पर हर एक जगह शेयर जरूर करें, ताकि यह वीडियो सभी अतिथि शिक्षक साथियों के पास पहुंच सके और पूरे शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी को नियमितीकरण मिले, क्योंकि लाखों अतिथि शिक्षक आज अपने भविष्य को लेकर अंधकारमय स्थितियों में पहुंच चुके हैं और आगे भी इस प्रकार की अगर व्यवस्थाएं चलती रही तो पता नहीं कितने अतिथि शिक्षक बनते हुए अपने भविष्य को यहाँ पर अंधकारमय बनाने जा रहे हैं। तो इसलिए निवेदन और बार बार निवेदन कि अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण दिया जाए, अतिथि शिक्षकों को उनका अधिकार वापस दिया जाए और नियमितीकरण किया जाए। दोस्तों, इस वीडियो को लाने का मात्र एक ही उद्देश्य कि आपके बारे में कोई भी अपडेट्स मिलने पर सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कि आप सभी के लिए कोई अच्छी अपडेट्स देखने को नहीं मिलती। लगातार इस प्रकार की अपडेट्स निश्चित ही कह सकते हैं कि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ होती हुई दिखाई देती हैं और जिसके बाद से आज निराशाजनक स्थितियों के साथ इस वीडियो को लाना पड़ा। निश्चित ही कह सकते हैं कि आप सभी अतिथि शिक्षकों के जो भविष्य है वह अंधकार में बनती हुई दिखाई दे रही है और जिसके कारण आज यह वीडियो हमें आप तक लेके आना पड़ा, क्योंकि निश्चित ही कह सकते हैं कि जिसके साथ यह घटनाएं होती हैं उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी अति शिक्षक आज परिवार वाले हैं और काफ़ी ऐसे अति शिक्षक हैं जो परिवार में जिम्मेदारियों को निभाते आ रहे हैं। तो पूरे आशा व विश्वास के साथ कि आगामी समय में आपको आप संबंधित कोई अच्छी अपडेट्स मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।